समय नहीं मिले तो रात्रि में आके दर्शन करना, रात्रि में समय ना मिले तो सुबह आकर दर्शन करना। कि एक शिव का उपासक, शंकर का जो भक्त होता है, शिव की जो आराधना करने वाला होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शिव की आराधना में वो डूबने वाला जो होता है, वो बड़ा विचित्र होता है। उसकी साधकता, उसकी साधना बड़ी विचित्र होती है। मुझे भगवान आपके भक्तों का दर्शन करना है। शिव जी ने कहा चलो पार्वती, मैं तुम्हें अपने भक्तों का दर्शन करा देता हूं। काशी की धरा पर नंदन वन में मेरा महादेव पहुंच गए। और काशी की धरा पर नंदन वन में जब मेरे महादेव पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक साधारण से साधारण, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति नंदन वन में बैठा बड़ी प्रसन्नता से जिंदगी जी रहा, बड़ी प्रसन्नता। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया कि ये बताओ कि इसके घर में कुछ भी नहीं है, ना इसके घर में बर्तन है, ना इसके घर में भोजन है, ना इसके घर में वस्त्र है, ना इसके घर में आभूषण है, इसके बाद भी इसके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों है? इसके चेहरे पर स्माइल क्यों है? इसके चेहरे पर मुस्कान क्यों है? शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा मुझसे पूछने से अच्छा है कि ये जो नंदन वन में रह रहा है इससे जाकर पूछ लो कि तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता क्यों है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो, तुम प्रसन्न क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल क्यों है, तुम खुश क्यों दिख रहे हो? तुम मुझसे पूछ रही हो, उससे अच्छा है भक्त से पूछो। पार्वती मैया उसी समय उस भक्त के पास गई और भक्त से जाकर पूछा कि एक बात बताओ कि तुम इतने खुश कैसे रह रहे हो? ना तो तुम्हारे पास में भोजन है, ना तुम्हारे पास में वस्त्र है, ना तुम्हारे पास में आभूषण है, तुम दुखी हो, इसके बाद भी तुम खुश दिख रहे हो। उस भक्त ने माता पार्वती जी को देखा, स्त्री का रूप धारण कर कर, एक ब्राह्मणी का रूप धरकर माता पार्वती जी पहुंची थी। तो उसने माता पार्वती के चरणों को नमन करा, प्रणाम करा। स्त्री एक ब्राह्मण की नारी का रूप रख कर गई, इसलिए उसको प्रणाम किया है। हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत की भूमि, हमारा सनातन धर्म, हमारे शास्त्र, हमारे वेद हमारे सम्मुख में वर्णन करते हैं, नारी कोई भी हो, चाहे तुम्हारे घर की हो, चाहे बाहर की हो, नारी तुम्हारी चाहे बेटी हो, भाभी हो, माँ हो, धर्मपत्नी हो, बुआ हो, चाची हो, काकी हो, नानी हो, जो नारी है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि नारी का जिंदगी में अगर आपने सम्मान करना सीख लिया तो पूरी दुनिया आपका सम्मान करना चालू कर देती है, जो नारी का सम्मान कर। राम जी के पास में, राम जी के मंदिर कौन कौन गया है? जम के बोलो, गए हो राम जी के मंदिर? सीता जी कहां खड़ी रहती है राम जी के? बोलो, वो जम के बोलो, पास में। लक्ष्मी जी कहां बैठी रहती है नारायण के चरण के पास। ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मणी बैठी रहती है, इंद्र के पास इंद्राणी बैठी रहती है, गणेश जी के पास रिद्धि सिद्धि बैठी रहती है। सारे देवी देवताओं को निकाल कर देखना, सारे देवताओं की धर्म पत्नी उनके पास में बैठी रहती है। केवल एक देव अधिदेव महादेव का मंदिर एक ऐसा होता है, शंकर का शिवालय एक ऐसा होता है कि शिवलिंग नीचे होता है और पार्वती जी ऊंचे स्थान पर बैठती हैं, क्योंकि शंकर पार्वती का सम्मान देते हैं। पार्वती को शिव जी नीचे नहीं रखते, पार्वती जी को सामने। आप महाकाल मंदिर में दर्शन करने जाओ, सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जाओ, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आना, एक भी ज्योतिर्लिंग में
शंकर जी के पास में पार्वती नहीं मिलेगी, शंकर जी से दूर ऊंचे स्थान पर हाथ जोड़कर बैठी हुई पार्वती मिलेगी, क्योंकि मेरे महादेव ने नारी का आदर करा है, सम्मान करा है, सत्कार करा है। जरा सा नारी का अपमान हो गया था, मेरे महादेव जरा सा माता सती कुंड में कूद कर मर गई थी तो शिव को क्रोध आ गया था, और क्रोध आने के कारण भगवान शंकर ने फिर अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर कर पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया था। जहां नारी का सम्मान है, इसलिए हमारा सनातन धर्म, हमारे भारत की सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाएं, हमारी सोच, हमारी विचार ये कहते हैं, मेरे भारत का सनातन धर्म और मेरी सभ्यता और मेरी संस्कृति कहती है कि नारी का सम्मान, चाहे वो घर में रह रही हो, बाहर रह रही हो, कोई कैसी भी है, दुनिया के लोग उसको अपशब्द कह दे, दुनिया के लोग ताना दे दे, पर आप अपने मुख से कभी नारी का अपमान ना करो, उसको देना है तो आदर करो। उसी समय पर नंदन वन में उस साधारण गरीब से व्यक्ति ने कह दिया, मां आप कौन हो? पार्वती जी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरे मन का थोड़ा सा संशय है जिसको मैं मिटाने के लिए यहां आई हूं। क्या संशय है आपका? आपका संशय क्या है? मेरा संशय केवल इतना सा है कि आप इतने दुखी होने के बाद आप खुश कैसे रह लेते हो? आपको इतनी तकलीफ होने के बाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता कैसे आ जाती है? आप इतने प्रसन्न भाव में कैसे रह सकते हो? तब उस साधारण से व्यक्ति ने माता को प्रणाम कर कर कहा, मां देखिए, अगर हम किसी को दुख अपना बता भी देंगे तो मां, क्या मेरा दुख कम हो जाएगा? मेरी माताएं बैठी हैं यहां कथा में और मेरे भाई लोग भी बैठे हुए हैं कथा में। मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई लोग भी बैठे हैं, मेरी जीजीओन बैठी हैं तो मेरे जीजाउन भी यहां कथा में बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं। मैं आदर के साथ पूछना चाहूंगा, आपके ऊपर कर्जा हो गया और आपने आपके 4 दोस्तों को बताया कि तुम्हारा कर्जा कम हो जाएगा? जम के बोलो जरा। आपको बीमारी हो गई, रोग आ गया, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी गड़बड़ हो गई, आपने किसी को बता दिया तो क्या तुम्हारा लीवर किडनी सही हो जाएगा? अपना दुख, अपनी स्थिति हम दूसरे को बताकर क्यों बताएं? उसको बता देंगे तो क्या मेरा दुख कम हो जाएगा? नहीं। नंदन वन में रहने वाला एक साधारण सा, काशी में रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति पार्वती जी से कह रहा है कि मैं यहां रह रहा हूं, मेरे बताने से अगर दुख कम होता तो मैं सारी दुनिया में 50 लोगों को पकड़ करके देता, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। पेट दुखना बंद हो जाए ना। पेट कब दुखना बंद होगा? जब हम औषधि लेंगे। पेट दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। सिर दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। हाथ दुखना कब बंद होगा? जब हम दवाई लेंगे। उसी तरह उस साधारण व्यक्ति ने कहा, दुनिया को अपना दुख बताकर मेरा दुख जब कम नहीं हो सकता तो मैं भगवान के नाम का भजन करना प्रारंभ कर देता हूं और खुश रहना प्रारंभ कर देता हूं, दुख दूर भाग जाता। जब मैं भगवान के नाम का भजन करता हूं तो मुझसे दुख दूर भागता है, मेरी प्रसन्नता से दुख दूर भागता है। मेरी प्रसन्नता। बहुत बहुत सुंदर बात यहां पर कही है महाराज जी। कितना भी दुख हो, कितना भी दुख हो, जिंदगी में ऐसा कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं है। कितना ही दुख हो, बस एक बात अपने जीवन में शिव महापुराण से उतार कर रखना कि दुख हो तो भी मुस्कुराना, दुख हो तो भी हंसना। दुनिया के लोग हैं, ताना देने में पीछे नहीं हटेंगे। दुनिया के लोग हैं, ताना दे ही देते हैं। राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा। बोलो, रामायण सुनी कि नहीं सुनी है? अरे जम के तो बोलो, सुनिए। राम जी ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा। करा था कि नहीं करा था? करा था ना।
जब गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा, दुनिया के लोग हैं ताना देने में पीछे नहीं हटते, देने वालों ने ताना दे दिया, अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करा और दूसरे का अंतिम संस्कार करता फिरे राम जी। कहने वाले कहते रहे, बोलने वाले बोलते रहे, अब शब्द कहने वाले कहते रहे, पर राम जी डिगे नहीं, अपनी भक्ति में, अपने भजन में रमे रहे। नंदन वन में माता पार्वती जी ने एक साधारण से व्यक्ति से पूछा और बहुत बहुत सुंदरता का भाव हो। ताली बजाने के लिए सत्संग है, ताली बजाने के लिए शंकर जी का मंदिर है, ताली बजाने के लिए भगवान का भजन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ताली बजाओ तो सत्संग में बजाओ, पर किसी के दुख में या किसी के बर्बादी में या किसी की तकलीफ में कभी ताली मत बजाना। किसी को कष्ट है तो प्रसन्न मत होना, उसके दुख को देखकर दुखी हो जाना, उसके सुख को देखकर सुखी हो जाना। आज पत्रकार वार्ता थी, सुबह सभी पत्रकार बंधु आए, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए। जैसा उनके हृदय में शिव जी का वास था वैसा उन्होंने महादेव की कृपा से पूछा। एक प्रश्न, दो प्रश्न, दो एक पत्रकार बंधुओं ने भी कहे, आप कहते हो कि बेलपत्र का प्रयोग, आप कहते हो कि बट वृक्ष का प्रयोग, आप कहते हो पीपल के वृक्ष का प्रयोग, ये सब कुछ, ये सारा क्या साइंस से जुड़ा हुआ है? क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न था, हम उनको धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों के प्रश्न के लिए। क्या ये सब साइंस से जुड़ा? क्यों नहीं जुड़ा? आप किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। आप कथा में जाकर बैठे हो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। कथा 1 बजे चालू होती है, तुम सवेरे 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे आकर बैठ जाते हो। ईमानदारी से बोलना, कथा जब चालू होती है 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, 1 बजे के पहले 12 बजे से लेकर 5 बजे तक आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर पर फोन पर बात करते हो यहां बैठकर? कोई करता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई फोन उठाता है क्या? नहीं। आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को घर रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को गाड़ी में रख कर आते हैं, आधे से ज्यादा लोग अपने फोन को पर्स में डालकर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन उठाते नहीं, साइलेंट कर कर रखते हैं, आधे से ज्यादा लोग फोन को स्विच ऑफ कर कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि कथा में बैठे हो। अब जरा विचार करना, 1 बजे से 4 बजे तक 3 घंटे कथा में बैठे हो, तब तक तुम्हारा मोबाइल बंद है। 1 बजे से 4 बजे तक, तब तक तुम किसी चीज को नहीं सोच रहे। सबसे पहले तुमने सोचा मैं बैठूंगी कहां, जगह ढूंढ रहे हो। दूसरी बार बैठ गए तो ये सोच रहे हो कि मुझे हवा थोड़ी सी लग जाए, गर्मी बहुत पड़ रही है। तीसरा, मैं वहां बैठूं जहां पर मेरा कथा में चित्त लगे, कथा में मन लगे और मैं कथा अच्छे से सुन लूं। ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मैं कथा का तत्व ग्रहण कर लूं, अर्थात ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां कैमरे की निगाह में भी मैं रहूं, चैनल पर भी मैं दिखती रहूं। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा हो। अब तुमने जगह भी ढूंढी, स्थान भी ढूंढना। अब ऐसे समय पर तुम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हो क्या? नहीं। तुम मोबाइल उठा रहे हो क्या? नहीं। किसी का फोन देख रहे हो क्या? नहीं। किसी से बात कर रहे हो क्या? नहीं। अब 1 बजे से 4 बजे तक का समय
तुम ये 7 दिन की कथा हो जाए उसके बाद का निकाल कर देखना। 1 बजे से 4 बजे का समय या तो तुम फोन पर बात कर रहे होगे, किसी से मिल रहे होगे, किसी से बातचीत कर रहे होगे, किसी से झूठ भी बोल रहे होगे, किसी की निंदा भी कर रहे होगे, किसी को अपशब्द भी कह रहे होगे, घर में लड़ भी रहे होगे, झगड़ भी रहे होगे, मुंह फूल भी रहा होगा, गुस्सा भी आ रहा होगा। 1 बजे से 4 बजे का समय तुम सो भी रहे होगे, भोजन भी कर रहे होगे, घर पे बर्तन भी मांज रहे होगे, झाड़ू भी लगा रहे होगे। वो समय निकालना और ये समय निकालना। 7 दिन तुमने 1 बजे से 4 बजे तक जो भोलेनाथ जी को दिया, उसमें तुमने ना छल किया, ना कपट किया, ना बेईमानी करी, ना झूठ बोला, ना प्रपंच करा। तुमने अपनी जिंदगी को सार्थक किया, अपने जीवन को संवार लिया। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा सुनने इतने सारे लोग आते हैं। आज का प्रश्न है पत्रकार वार्ता का, इतने सारे लोग कथा सुनने आते हैं, क्या सब शंकर के भगत हैं? क्या सब कथा के श्रोता हैं? हम उनसे कहते हैं नल के नीचे सीधा मटका लगा दो चाहे उल्टा मटका लगा दो। जिसने सीधा मटका लगाया, सीधी बाल्टी लगाई तो वो भर आ जाएगी, और किसी ने उल्टी बाल्टी लगाई तो उस पे पानी गिरता रहेगा। तो भले वो बाल्टी भराए नहीं पर ठंडी तो बनी रहेगी। जितनी देर कथा में जो बैठा है कम से कम शीतल तो बैठा है, अच्छे से तो बैठा है, अपनी जिंदगी सार्थकपन से जी तो रहा है। फिर किसी ने प्रश्न किया पत्रकार वार्ता में, क्या शिव पुराण में सब कुछ लिखा है? हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है, ये तो मेरे वेद व्यास जी महाराज ने रसोई घर में, किचन में मसाले का एक डब्बा होता है। मेरी जीजियां सब जानती है, मेरे भाइयों को तो मालूम कि नहीं मालूम पता नहीं, पर मेरी जीजियों को मालूम है। एक ऐसा गोल डब्बा, चौको डब्बा होता है, 1 खन, 2 खन, 3 खन, 4 खन, 5 खन उसमें रहते हैं, ढक्कन लगा रहता है उसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, हींग, धनिया, बोलते जाओ, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हाँ, जीरा, राई, बोलो री जीजियों, सब उस डब्बे में रहता कि नहीं रहता? एक ही डब्बे में सब है, एक ही डब्बे में सब। मेरे वेद व्यास जी महाराज ने एक ही शिव पुराण में सब भर दिया। तुम्हें जो लगे निकाल कर यूज करते रहना। ये डब्बा दिया है मेरे बाबा ने, ये डब्बा दिया है कि जिसके शरीर में कष्ट हो, डब्बा निकालो। तुम्हें पालक की सब्जी बगाड़ना है, डब्बा निकालो, उसमें क्या क्या सामान डलता है खुद निकालो और डाल दो, और उसमें